एक सर्विस इंजीनियर वो सर्जन जैसे काम करता है। खाली टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसका पूरा डीप नॉलेज रहता है। कोई भी इक्विपमेंट में सर्विस इंजीनियर का मेन पंचुअलिटी, प्रेजेंटेशन और प्रोफेशनल लाइफ में उसका अपीयरेंस पंचुअलिटी चाहिए। उसमें राइट टाइम में पहुंचने का, जो कस्टमर का सर्विस रिक्वेस्ट है राइट टाइम में सॉल्व करने का, वो कस्टमर का रॉयल्टी बिल्ड करने का, उसमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए, रैपिड बिल्ड चाहिए। सर्विस इंजीनियर को टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, जो प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्व करने के लिए, वो सर्किट रीड करने के लिए। वो खाली डायग्नोस्टिक के लिए नहीं है, प्रिवेंटिव केयर भी चाहिए। कैसे हम लोग अच्छा से मेंटेन कर सकते हैं बोल के। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आगे जाते रहता है, उसको क्या है रैपिड अडाप्टेशन, मतलब अभी चेंजेस क्या है उसका बारे में जानकारी ज़्यादा चाहिए। कॉस्ट सेविंग, कम खर्चा में काम करने के लिए उसको टैलेंट चाहिए। कम रिसोर्स में यूज़ करके, कम लेबर में यूज़ करके कितना जो बचता है पैसा, उतना कंपनी को बचने के लिए यूज़ होता है। अल्टीमेटली कस्टमर का हैप्पीनेस, कस्टमर रहेगा तो सर्विस रहेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए मेन चीज़ होता है। अभी मेजर कुछ हो गया, कैसे सर्जन हॉस्पिटल में सर्जरी करता है, फोकस में, प्रिपेयर्ड, बहुत कॉन्फिडेंट में कर सकता है। ऐसे सर्विस इंजीनियर को भी क्वालिटी रहने का, उसको रिलायबल पीक परफॉर्मेंस से काम करने के लिए, इमरजेंसी में काम करने के लिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन पॉइंट से फर्स्ट है पंचुअलिटी एंड प्रेजेंटेशन। करेक्ट टाइम में आ गया, फोकस स्किल में, ये टेक्निकल अथॉरिटी, नॉलेज, सॉल्यूशन जल्दी देने का, मतलब सब कुछ जानकारी रहेगा तो अच्छा है। वो जो सर्विस इंजीनियर साइट में जाएगा, जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ बेस्ट इम्प्रेशन, इसका प्रोफेशनल हम देखेगा तो वो ट्रेनिंग में ये पूरा सब कुछ आता है। लेवल 1 ट्रेनिंग, लेवल 1 ट्रेनिंग मतलब जो बेसिक ट्रेनिंग है, जो कॉलेज में पढ़ के जाएगा वो बेसिक ट्रेनिंग है। इसके बाद लेवल 2 है, ये पूरा ख़त्म करके फील्ड में उतरेगा तो ज़्यादा एडवांटेज है। कितना जो स्किल ज़्यादा रहेगा, हम लोग का सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है। जो ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग से हम लोग को जानकारी, नॉलेज मिलता है। ये इसमें फाउंडेशन कोर्स रहेगा, सेफ्टी का कोर्स, सिस्टम स्पेशलिस्ट। लेवल 1 मतलब बेसिक नॉलेज, इलेक्ट्रिकल ऐसे नॉलेज रहेगा। इसके बाद सिस्टम स्पेशलिस्ट, लेवल 2 स्पेशलिस्ट, ऐसे प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, ऐसे बहुत सारा लेवल्स हैं। वो ट्रेनिंग में स्पेशलाइज करता है, क्या रूट कॉज प्रॉब्लम क्या है, इसको बेनिफिट, मतलब वो ऐसा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो सकता है। थियरी कैसे है, ऐसे प्रैक्टिकल ऑन साइट ट्रेनिंग डेवलपमेंट, हम लोग कैसे कराटे प्रैक्टिस करता है, फाइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे हम लोग का ये टेक्निकल फील्ड में अलग अलग इसको प्रैक्टिस करके नॉलेज बढ़ सकता है। फंडामेंटल स्किल, एडवांस स्किल, वैलिडेशन, ये पूरा है। सर्विस इंजीनियर का ऐप्स रहता है डिजिटल, अभी जो क्या हो गया, रियल टाइम रूट, जो कोई भी प्रॉब्लम है हम लोग का बेस्ट रोड मैप चाहिए, किधर किधर जाने का, कैपेसिटी मैनेजमेंट,
सर्विस ऐप मैनेजमेंट। ये जो सर्विस इंजीनियर को कंट्रोल करता है ये सर्विस मैनेजर। अगर मान लीजिए सर्विस इंजीनियर एक पायलट है, चल रहा है, उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल रूम जाओ, एक सर्विस मैनेजर है। अभी सारा सेंसर सिस्टम है, अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया, बहुत सेंसर सिस्टम है। ये पूरा मेज़र करके डाटा में हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये सेंट्रल स्टेशन में अभी जो पूरा गाड़ी में जीपीएस सिस्टम अडॉप्ट किया है, इसमें सारा 50 to 60% डाटा हम लोग को मिलता है। कोर कंपोनेंट फील्ड सर्विस पे, ये सर्विस इंजीनियर मतलब खाली वर्कशॉप में नहीं है, फील्ड में भी जाने का। फील्ड में कैसे सर्विस रिक्वेस्ट, कोई भी वर्क ऑर्डर आ गया, डिजिटल किया, इसके बाद राइट टेक्नीशियन राइट जॉब के लिए मैक्सिमम टाइम में उसको जॉब को कंप्लीट करके आने के लिए ये रहेगा। ये कैसे रहेगा ना, एक पिज़्ज़ा डिलीवरी का सिस्टम है। ऑर्डर आया, शेड्यूल किया, उसका रेडी किया, बराबर टाइम पे पहुंचा दिया। ऐसे एक मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। सर्विस का रिक्वेस्ट आएगा, शेड्यूल करेगा, उसका फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसके बाद इन्वेंट्री ट्रैकिंग भी रहेगा। जो सर्विस करने के लिए जो पार्ट्स है, इन्वेंट्री है, वो भी बराबर रहने का, वो ट्रैकिंग करके कब आता है उसको मैनेज करने के लिए आने का। जो सर्विस इंजीनियर का काम है, जो इन्वेंट्री है, जो फास्ट मूविंग स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट करने का। इसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ऑर्डर। कोई भी काम करने के टाइम पे अभी वर्क ऑर्डर में होता है, वर्क ऑर्डर क्रिएट होता है, इसके बाद प्रोसेस नेक्स्ट काम होता है। तो सर्विस इंजीनियर का अभी का सीज़न में जो ट्रबल शूटिंग का स्किल चाहिए, ट्रबल शूटिंग मतलब कितना फास्ट से जो प्रॉब्लम को शूट करके क्लियर करता है। की फोकस टेक्निकल में रहता है। इसके बाद जो टेक्नीशियन है, जो उसका अंडर काम करता है, उसको मैनेज करने का भी होने का। सर्विस अवेलेबिलिटी, अप टाइम मतलब जो गाड़ी कितना टाइम पे रिकवर होता है वो भी उसका अंडर रहेगा। हर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बोल के, उसमें हम लोग का काम है जल्दी फास्ट सोल्यूशन मिलेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट स्कोप में लिखता है, वारंटी में कवर होता है और एक्सटेंडेड वारंटी में कवर होता है, एनुअल पेड सर्विस में कवर होता है। ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन उसमें रहता है। मैक्सिमम तरफ से वारंटी है, मैन्युफैक्चर वारंटी देता है, कवर्स रिपेयर का वारंटी छोड़ के बाकी पूरा वारंटी में कवर करेगा। एक्सटेंडेड वारंटी रहेगा जो ऑप्शनल देगा। जो कोई भी फेल हो गया तो कैसे हम लोग रूट कॉज से, वो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम वो बोलेगा तो उसमें क्या रूट कॉज पकड़ने का काम है। बेसिक एंड टूल भी रहता है, जो टूल बॉक्स में जो टूल किट बनाता है, उसमें सर्विस इंजीनियर का ड्राइंग्स है, जीपीएस रिपोर्ट्स, सर्विस रिपोर्ट्स, सर्विस मैनुअल, पार्ट्स लिस्ट, मोबाइल ऐप सर्विस मैनुअल, उसके बाद सर्विस रिपोर्ट है, ट्रैक अप्रेजल फॉर्म है, जो अटैचमेंट का किट
ऑपरेशन मैनुअल, हाइड्रोलिक डायग्राम, ये पूरा किट जैसे बना के रखना पड़ेगा। जो टेक्नीशियन है, जो सर्जन से काम करेगा, फिज़िकली काम करके उसको ठीक करेगा। इसमें सर्विस इंजीनियर का और एक रोल होता है इंस्पेक्शन भी करने का। इंस्पेक्शन मतलब जो डॉक्टर का रेडियोलॉजिस्ट इंस्पेक्ट करते हैं बॉडी को, ऐसे डायग्नोस्टिक करके उसको एनालाइज करने का क्या प्रॉब्लम है, कैसे फेल हो रहा हो। बल्कि जो सर्विस इंडस्ट्रीज में मीन टाइम रिस्पॉन्स, फर्स्ट टाइम फिक्स ऐसे रहता है। अभी देख लीजिए, अभी कोई भी रेस्टोरेंट में जो ऑर्डर करेगा तो कितना टाइम पे जो खाना पहुंचा है। इसके बाद क्वालिटी भी अच्छा है। कस्टमर एफर्ट, इसको जो सर्विस देने के लिए क्या एफर्ट है। इसके बाद जो रैपिड डायग्नोस्टिक रिपेयर, कोई भी इमरजेंसी केस में जो कैसे ईआर टीम रहेगा और डॉक्टर का टीम रहेगा, इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ऐसे सर्विस पे भी इमरजेंसी में रिस्पांस करने का। वारंटी का क्लेम है, वारंटी क्लेम में और हिस्ट्री में पता चलता है जो गाड़ी और इविकेट से क्या प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम हुआ है, वारंटी में कितना प्रॉब्लम है, आउट ऑफ वारंटी में कितना प्रॉब्लम है, जो प्रीवियस हिस्ट्री देख के हम लोग देख सकते हैं। अभी ये ड्राइवर भी आ गया इंडस्ट्री में मेंटेनेंस करने के लिए, माइनिंग में, वो पूरा डिजिटल डाटा देता है, कितना लोड है, कितना एरर है, हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकता है, बार बार प्रॉब्लम आएगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है। ये ब्रेकडाउन हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसको ब्रेकडाउन बचने के लिए हम लोग कैसे हैं इसको अवॉइड करने का हो। ये पूरा हम लोग का अभी ये सिस्टम में पता चलता है। जो पायलट है, जो एयरक्राफ्ट में कैसे पूरा स्टोर होता है, ऐसे हम लोग अगर हम लोग वर्कशॉप में काम करने के टाइम पे बराबर वॉशिंग करके, इसके बाद जो स्पेशलाइज्ड इंजन का, ट्रांसमिशन का, गियरबॉक्स का, ऑयल सर्विस है, वेल्डिंग का काम है, ऐसे रहते हैं। ऐसे बहुत काम हम लोग वर्कशॉप में होता है। जो सर्विस इंजीनियर फील्ड में भी काम करता है, वर्कशॉप में भी काम करता है। वर्कशॉप में एक सिस्टम रहेगा, वॉशिंग सेक्शन रहेगा, ऑयल सर्विस सेक्शन रहेगा। मेजर काम है जो हॉस्पिटल से वो वर्कशॉप में होता है। इसमें पूरा ख़त्म होने के बाद इसमें बिल होता है, कितना सामान यूज़ किया, लेबर, पार्ट्स, एडिशनल सर्विस, थर्ड पार्टी सर्विस, ये पूरा हेवी इक्विपमेंट वर्कशॉप में होता है। इसके बाद हाइड्रोलिक रहेगा तो हाइड्रोलिक का काम है। ये पूरा हम लोग जो ब्रेकडाउन होने के बाद जो काम करता है वो वर्कशॉप में होता है। अगर साइट में काम करेगा तो ये इमरजेंसी रिस्पांस, जो छोटा माइनर रिपेयर, वो हम लोग उधर कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है कुछ है तो हम लोग सर्विस में ये कस्टमर को बराबर कम्युनिकेशन करने का, कस्टमर का कंप्लेंट को एक्नॉलेज करने का, इसके बाद रिस्टोर, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जो कस्टमर को बताने का। अगर कस्टमर नहीं रहेगा तो कस्टमर का अंडर में कौन है उसको बता के उसको क्लियर करने का। इसमें जो ट्रस्ट रहेगा वो ट्रस्ट कस्टमर को बिल्ड करके कस्टमर को रॉयल्टी
ये कर सकते हैं। जो सेल्स में कैसे कस्टमर एक्विजिशन करता है, जो हम लोग बकेट में पानी कैसे भरेगा, फुल भरना पड़ेगा। अगर किधर भी प्रॉब्लम है तो वो लीक हो जाएगा। अगर लीक हो गया तो हम लोग प्रॉब्लम कैसे भी इसको पैचअप करके ठीक करने का। कस्टमर रहेगा तो रेवेन्यू जनरेशन होता है, और दूसरा रेफरल होता है, और ज़्यादा पॉपुलेशन मशीनरी का होता है। कैसे इनिशियल स्टेज में कैसे हम लोग एक अच्छा पानी डाल के एक पेड़ को कैसे हम लोग ग्रोथ करता है, बस पानी डाला वो हम लोग को यील्ड करता है। तो कस्टमर का नॉलेज भी चाहिए, और स्टैंडर्ड कैसे स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस बराबर अलाइन रहने का। कस्टमर एक्वेशन फर्स्ट मशीनरी में फर्स्ट जो होता है एक्वेशन होता है। इसके बाद कमीशनिंग, मतलब नया मशीन कमीशनिंग होता है। इसके बाद जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होने के बाद सर्विस आता है, मेंटेनेंस आता है। इसके बाद जो लाइफ साइकिल पर कस्टमर और मशीनरी का लाइफ साइकिल बोलेगा। मेंटेनेंस मतलब हम लोग क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी खाना लेगा तो एक्सरसाइज करेगा तो कैसे लाइफ बढ़ेगा, ऐसे मशीनरी के भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेगा तो इसका लाइफ बढ़ेगा। इसके बाद जो इसका लाइफ ख़त्म होने के बाद उसको रिटायर्ड कैसे हो जाएगा। ऐसे इंस्पेक्शन में हम लोग को पता चलता है अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग का सामान ऑर्डर करेगा तो उसको कैसे बैक ऑर्डर मैनेजमेंट बोलता है, वो भी उसका जो रिस्पॉन्सिबल उसमें रहता है। कितना अच्छा सर्विस देगा कितना अच्छा कस्टमर्स, वो सर्विस जो केपी है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर वो क्या है, कितना टाइम पे फिक्स किया, मीन टाइम टू रेस्पॉन्स, मीन टाइम टू रिस्टोर, एवरेज टाइम टू अटेंड। उसमें डीलरशिप का वारंटी मैनेजमेंट भी रहेगा। सर्विस रिपोर्टिंग अच्छा से रिपोर्टिंग करेगा तो जो सर्विस इंजीनियर कैसे रिपोर्टिंग करेगा ऐसे डीलर का प्रॉफिट बढ़ेगा। फर्स्ट टाइम फिक्स, ऐसे बहुत सारा केपीए जो ओईएम केपीए फिक्स करता है डीलरशिप को, वो केपीए जो सर्विस थ्रू अटेंड करता है। जो टूल्स है, टूल्स में अभी सर्विस ऐप रहेगा, सर्किट डायग्राम, परफॉर्मेंस चेकलिस्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन फीडबैक फॉर्म, ये पूरा फील्ड सर्विस इंजीनियर का टूल किट बोलता है। कभी भी आप फील्ड में जाएगा, ऑन बोर्डिंग जो अटेंडेंट्स है वो बराबर रहने का। सेफ्टी भी वेरी इम्पोर्टेंट है। वो जो एवरेज लाइफ है एक्सकैवेटर का अगर 5-10 साल रहेगा, जो अंदर मशीनरी का अंदर जो कंपोनेंट्स है वो भी बराबर मेंटेन नहीं करेगा तो उसमें फेलियर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर मान लीजिए कूलेंट देखिए, कूलेंट बराबर रह नहीं करेगा तो नाइट्रेल ऐसे फॉर्म हो जाएगा। पीपी डॉक्यूमेंटेशन, इसके बाद सेफ्टी का लॉस है। अभी ये सिस्टम में सेंसर सिस्टम, कितना अच्छा से मेंटेन किया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एनुअल चेकअप, ये पूरा हम लोग को
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छा करेगा तो हम लोग का लाइफ बढ़ेगा बोल के इसको एक मीनिंग है। इसके बाद जो कस्टमर दूसरों को रेफ़र करेगा। जो ब्रेकडाउन है सडन फेलियर होता है उसको अवॉइड करने का। डायग्नोस्टिक मतलब यूजुअल इंस्पेक्शन है, टेस्टिंग होता है। रिपेयर फेस में रिपेयर करके जो कंपोनेंट्स रिप्लेस करके उसको रेडी करेगा। मेन है सर्विस में पार्ट्स सर्विस में सेल्स में ज़्यादा प्रॉफिट कम रहेगा, जो सर्विस में ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। थैंक यू।